खूबसूरत चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है। कौन से सब्जेक्ट की, कौन से मैथ की? CTET 2022 के मैथ की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि आप सभी को पता है कि बैक टू बैक हमारे पास अब नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं तो ये कि आपका हर सब्जेक्ट, कोई भी आप कोई से भी फॉर्म फिल कर रहे हो, CTET हो, DSSB हो, आपका कोई से भी एग्जाम हो, सबका पोर्शन जो है वो सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम हर एग्जाम में आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन सबका सेम रहता है, बस थोड़ा पैटर्न को चेंज कर देते हैं। जैसे CTET में थोड़ा सा लेवल कम हो गया, DSSB में उसका लेवल थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। तो हम अपनी वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जो PYQ हम स्टार्ट की हुई थी सीरीज, उसको कंप्लीट करते हैं। एल्जेब्रिक क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे थे, तो एल्जेब्रिक का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपके सामने कि फैक्टराइज है, कि फैक्टर करने हैं आपने। क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टेड है। 2x³ प्लस 19x² प्लस 38x प्लस 21 तो निकालो क्वेश्चन को। कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे? देखो सबसे पहले तो ये देखो, इनमें से कुछ फैक्टर निकल सकता है तो निकालो, नहीं निकल रहा है तो मत निकालो। उसका मेथड क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ, फिर ऑप्शन चेक करो आप कि ऑप्शन आपको किस तरह से गिवन, जैसे इस टाइप से आ जाए x+1 2x+3। ये एग्जैक्ट ये सॉल्यूशन नहीं है इसका, मैं एज ए एग्जांपल बता रही हूँ। अगर कुछ इस तरह से ऑप्शन आते हैं तो आप कैसे क्वेश्चन को निकालोगे? क्लियर? ऑप्शन हमने देख लिए, ठीक है। अब पहले तो हम ये देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के उसके अकॉर्डिंग फिर हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन दे चेक करने के बाद फिर हम देखेंगे कि भाई अगर मैं इसमें फैक्टर x+1 लेके चलूं इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। अब जो ये -1 है वो आपकी जो ये क्यूबिक पोलिनोमियल जो गिवन है उसमें पुट करके देखो। अगर पुट करने के बाद ये 0 के इक्वल आती है तो ये जो x+1 है ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो लेट मी चेक आउट कि ये एक्चुअली फैक्टर है भी या नहीं है। अब x की वैल्यू क्या थी? -1। मैंने क्या बोला था? जो क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है उसमें आप x की वैल्यू पुट कीजिए एंड चेक आउट कि वो 0 के इक्वल है या नहीं। ओके, तो हम चेक करते हैं। 2 - 1 3 प्लस 19 - 1 स्क्वायर प्लस 38 - 1 प्लस 21, करेक्ट? -2 प्लस 19 माइनस 38 प्लस 21 है, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20 एंड सॉरी -2 - 38 - 40 प्लस 19 एंड 21 दैट इज 40 कैंसिल आउट, किसके इक्वल आ गया? 0। तो मतलब हमें समझ में आ गया है कि x+1 जो है वो फैक्टर हमारी किसी भी पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, p(x) मान लो, f(x) मान लो, एज यू डिपेंड कि आप क्या मानो। चलते हो यहां तक आने के बाद आप नेक्स्ट फैक्टर कैसे निकालोगे? यहां तक हमें पता चल गया ऑप्शन में x+1 तो मिल गया। अब चारों ऑप्शन अगर x+1 हो और साथ साथ उनके साथ और भी नंबर आपके पास गिवन है तो फिर कैसे करोगे? भाई x+1 हो गया, हमें पता है। अब x+1 को हम क्या करेंगे? इससे डिवाइड किससे? जो पोलिनोमियल आपके पास गिवन है 2x³ प्लस 19x² प्लस 38x प्लस 21, ठीक है। फैक्टर क्या निकाला था हमने? x+1 डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो मैं डिवाइड के आपको बिल्कुल अच्छे सिंपल वे में बिल्कुल छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखते हुए समझाई हुई है। वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिए, आई होप आपको समझ में आ भी जाए, क्योंकि इसमें ना ये जो क्वेश्चन रहता है डिवाइड वाला क्वेश्चन काफी मोस्टली बच्चों को नहीं आते हैं समझ में, फिर भी गलती करते हैं। तो ये देखो इजी सा मेथड है भाई। इसमें 2 है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या 2x³ है, यहाँ पे क्या है x है। अब x को हमें क्या करना है? किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x³ है, क्योंकि हमें फर्स्ट नंबर को कैंसिल करना होता है। तो मैंने क्या किया, 2 1 2 तो हो गया। x को x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम x कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें मिल जाएगा इजीली 2x³ मिल जाएगा प्लस 2x² को 1 से करना है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? ये पूरा एक नंबर है x+1 एक साथ गिवन है, एक नंबर है ये पूरा कंप्लीट,
तो प्लस क्या होगा 2x², सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कैंसिल आउट, 19 में से 2 गया 17, x² प्लस 38x प्लस क्या होगा 21, प्लस कैंसिल करना है 17x लिख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत, प्लस क्या होगा 17x, साइन चेंज, कैंसिल आउट, 38 आउट ऑफ 17, 1 2x प्लस 21 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, इजिली कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये क्या हो गया 0। अगर इस तरह से अगर डिवाइड करने नहीं आती है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपको वहां पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जो मैंने डिवाइड की वीडियो की कराई हुई है कंप्लीट, वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाके डिवाइड के क्वेश्चन को देखना कि कैसे कैसे हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं डिवाइड से रिलेटेड। अब हमारे पास एक तो फैक्टर आ गया भैया x+1 और एक क्या आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 2x² प्लस 17x प्लस क्या हो गया 21 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते थे क्या आएगा 42 आया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस करने पे तो क्या मिले 17 एंड मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमें 42। तो पहले ये देखो कि 17 हमें किस किस को प्लस करने में मिल सकता है, भाई मैं ले सकती हूँ 14 और 3 ले सकती हूँ मैं, 14 3 17, भाई 15 और 2 भी ले सकती हूँ, 15 2 17 होता है, लेकिन 15 2 जा 30, हमें चाहिए क्या 42 मल्टीप्लाई करने पर, एंड 14 3 जो जहां तक मेरी मल्टीप्लिकेशन का व्यू है वो क्या आता है 42 आता है। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएंगे 2x² प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21, इसमें से कॉमन निकालो एंड इसमें से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकाल लिया 2x, x प्लस 7 प्लस 3, यहाँ से कॉमन निकाले 7। देखो फैक्टर बनाते हो ना तो ब्रैकेट में ये नंबर आपके सेम होने चाहिए, अगर ब्रैकेट में नंबर सेम है तो इसका मतलब आपने फैक्टर सही निकाला है, अगर कहीं भी प्लस माइनस की भी गड़बड़ होगी तो समझो वहीं पे आपका फैक्टर गलत है। तो 2x प्लस 3 एंड x प्लस 7 और एक हमने क्या निकाला था x प्लस 1, तो ये आ गया आपका आंसर। ये जो है तीनों नंबर जो आए हैं 2x प्लस 3 एंड x प्लस 7 x प्लस 1, ये तीनों किसके फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर बन गए। तो ऑप्शन में जैसे दिखाए थे वहीं पे झट जैसे टिक लगा दो। अब सोच रहे होगे कि पेपर में इतने लेंथी क्वेश्चन कैसे सोल्व कर, इतना टाइम कैसे बचाएं, कैसे करेंगे हम सोल्व। देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते तो हैं क्वेश्चन, अगर फिर भी आते हैं तो आप एक काम करो, इसको लास्ट में करो या फिर आपके पास भाई कैलकुलेशन आपके अच्छे होने चाहिए कि ऑप्शन चेक करो कि ऑप्शन में क्या क्या आपका कॉमन दे रखा है। अब इसमें क्या था, चारों क्वेश्चन कॉमन x+1 था, अब हमें पता चल गया कि x+1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, तो हम क्या करेंगे x+1 में जो फैक्टर निकाले हमने वो हम इसमें पहले पुट कर लेंगे। अब x1+1 क्या हो गया हमारे पास, x -1 हो गया, -1 जो आया वो आप इस इक्वेशन पुट कर लो, इजिली क्या हो जाएगा आपको पता लग जाएगा ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये फैक्टर है। अब जो ये x+1 था जो फैक्टर निकला इस पोलिनोमियल का, इससे हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड, वहां से क्या आ जाएगा कोशेंट मिल जाएगा, जो कोशेंट मिला है उससे क्या निकाल दोगे अगेन फैक्टर, तो आपके पास पूरा फैक्टराइजेशन मेथड आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, चीना सा क्वेश्चन फैक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका जो आपका इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता है अगर आपको आइडेंटिटी याद है अलजेब्रिक की तो आप इजिली अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सेक्शन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर देना, साथ साथ शेयर भी कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। If x plus y plus z is equals to 16, if x plus y plus z is equals to क्या 16, एक सेकंड देख लेते हैं कैमरे में दिखाई दे रही नहीं दे रही स्टेटमेंट, ओके ऑल परफेक्ट। तो if x plus y plus z is equals to 16 and x y plus yz प्लस zx इज इक्वल टू क्या 75, फाइंड क्या करनी है आपने वैल्यू फाइंड करनी है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये प्रूफ करना आपको। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। ऑप्शन जो गिवन है वो गिवन आपके पास 289, सेकंड ऑप्शन इज 341 एंड थर्ड ऑप्शन इज 396 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 496। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, इस तरह से आपके पास गिवन है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करो भाई? देखो हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक तो गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। निकालना क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करो? तो पहले ये देखो कि हमें निकालना क्या है। जो चीज निकालना है उसको ही आप कॉमन लेके चलो कि हमें ये चीज निकालनी है। तो इसमें हम कैसे क्या फॉर्मूला पुट करें ताकि हमें वो वैल्यू मिल जाए। अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है माइनस 3xyz है, तो हमें जनरली पता है इनका जो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई हमें पता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ये फॉर्मूला होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है। नहीं पता है तो मैंने करा रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास गिवन है भाई, ये भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमें जो निकालनी वो क्या निकालनी? फिलहाल टाइम ये चीज निकालनी है, और ये चीज तो हमें क्वेश्चन में ही निकालनी है। अब जब हमारे पास ये सारी चीज निकल के आ जाएगी तो ये चीज तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी। अब देखो ये चीज तो है, ये चीज है, बट ये चीज हम कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो ये चीज हम यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या? 16। अगर हम इसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड जैसे करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 से कितना होता है? 96। 9 क्या रह गया? 16 × 16, 16 और 9 कितना? 25। 9 से 15 ना, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सारों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे इजिली, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इज इक्वल टू क्या होगा? 256। अब जहां तक हमें दिखाई दे रहा है भाई, हमारे पास वैल्यू गिवन है कि 2xy प्लस zx की वैल्यू क्या हमारे पास? समथिंग 75 है। 75 को 2 से मल्टीपल करो एंड 256 में से माइनस कर दो, तो 2 5 = 10, 2 7 = 14, 14 और कितना हो गया? 50। माइनस किया तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 6 में से 0 गया 6, 5 आउट ऑफ 5 0, 2 1 कितना हो गया? 1। तो मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 106 आ गई। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। आ गई x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 16। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 106। माइनस कॉमन निकाल लो सारे में से, एक्स वाई प्लस वाई जेड बन जाएगा प्लस जेड एक्स बन जाएगा, उसकी वैल्यू क्या है? 75। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम? माइनस कर दो 16 से मल्टीप्लाई। 106 में से हमने 75 को माइनस किया तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया? 3 बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 16 को कर दो 1 से मल्टीपल, 16 1 = 16। अब ये देखो 6 कहाँ भाई? 2 में आ रहा है, एक तो इसमें भी और इसमें भी, और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 16 1 = 16, 1 क्या रहेगा? 16 3 = 48, 48 में 1 ऐड कर दो 49। तो ये आ गया आंसर। तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। देखो अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी भाई। अगर आइडेंटिटी याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, क्योंकि ये तो बेस है। फॉर्मूला जो है आपका मैथ है,
मैथ में जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो उसमें जो जो फॉर्मूले लगते हैं, फॉर्मूले एक तरह से बेस है। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर पेपर में तोते से उड़ाओगे कि भाई इसमें क्या लगाएं क्या ना लगाएं, सोचते रहना। फिर फॉर्मूले याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं अपनी हर एक वीडियो में जब भी आपकी वीडियो स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले फॉर्मूले रिमाइंड कराती हूँ ताकि आप लोग इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लो एंड जो भी फॉर्मूले हैं वो आपके दिमाग में, अपने माइंड में सेट हो जाए आपके। तो इसे बार बार उन चीजों को रिपीट करते रहती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल है। इसमें भी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है। अगर लॉजिक लगा लिया तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो हम दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट के हमारे पास स्टेटमेंट है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8 एंड 1 माइनस एक्स। निकालो वैल्यू। कैसे निकालोगे? सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। कभी ऐसा ना भी ध्यान से देखने के चक्कर में ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करते चलो, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये मल्टीप्लाई किस किस को मल्टीप्लाई करो और क्या निकालो फिर उस मल्टीप्लाई करने से। तो इसलिए अच्छा है इसको रीअरेंज कर लो। 1 प्लस में x है, इसको तो 1 माइनस एक्स को आगे रख लो। देखो क्वेश्चन इस तरह से किया ना कि पजल करने वाला, कि बच्चे मैथ पेपर में दिमाग लगाते रहे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, मल्टीप्लाई से करें कैसे करें। अरे इस क्वेश्चन जो है वो ओनली 2 लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया और एज इट इज आपके सेम रहेगी। ठीक है भाई, हमारे पास ये जो फॉर्मूला था ये बन रहा है कुछ इस तरह से लग रहा है हमें कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, वेयर a इज 1 एंड b इज x। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो हम करते हैं तो a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू कुछ सेम दिखाई दे रही है आपको, सेम दिखाई दे रही है ना, मतलब कि a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये भी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेयर a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, b का स्क्वायर, अब b क्या है? x स्क्वायर है और इसका फिर अगेन स्क्वायर, तो मतलब कि x की पावर 4, 1 प्लस x की पावर 4 एंड 1 प्लस x इज टू। ठीक है, यहाँ तो हो गया। सेम एज ये भी ऐसे हो जाएगा, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, सेम एज ये हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। लो क्या था इस क्वेश्चन? कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, बस ये है कि जब स्टार्टिंग में आप देखोगे क्वेश्चन तो स्टेटमेंट को देख के दिमाग घूम जाएगा कि भाई क्वेश्चन तो आंसर में ऑप्शन जो चेक करोगे ऑप्शन तो ये है। देखो मैथ में जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, जैसे कि एससी टेट वगैरह हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया, समथिंग और एग्जाम हो गया आपके पास मैथ के, तो सबसे पहले ऑप्शन देखो कि ऑप्शन किस तरह से गिवन है। अगर आपको ना ऑप्शन और स्टेटमेंट दोनों समझ में आ गई तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अब ये था कि इसमें देखो ये चीज यहाँ पे थी, ये चीज दे दी लास्ट में, दोनों कंबाइन कर दो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम एज फिर हमारा हमने यहाँ पे पुट कर दिया, फिर वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया, बेस सेम है। तो ये नहीं है कि पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे, पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी, 4 4 जगह 16 लगा दो, ये हो जाएगा 4 4 8, मतलब कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाती है आपकी? ऐड। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? a प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू रूट 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a6 प्लस 1 बाई में a6, ये निकालना है। अब इस तरह से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं भाई? हम पहले इससे क्या निकालेंगे? a6 को हम लिख सकते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि हमें क्या चीज निकालनी है, जो चीज हमें निकालनी है उसी को पॉइंट मान लो। अब a6 है, a6 को हम लिख सकते हो ऐसे a की पावर 3 एंड 2, भाई a की पावर mn हो तो हम क्या लिखते हैं? m को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इस इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे भाई, क्यूबिंग और बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1 बाई a एंड a प्लस b इज इक्वल टू, सेम एज इसका भी क्यूब करेंगे तो रूट 5 का क्या हो गया? क्यूब।
ये कुछ इस तरह से हो सकता है भाई, 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, √5 का होल स्क्वायर एंड √5 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5√5 हो जाएगा हमारा, तो √5 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5√5, ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये होगा a³ प्लस 1/a³ प्लस 3, a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, √5 है, तो √5 हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड क्या बचा था हमारे पास 5√5। समझ में आ गया था ना कि हमने 5√5 कैसे किया, भाई √5 का होल क्यूब था, हमने उसको क्या किया, होल क्यूब को हम लिख सकते हैं ऐसे, √5 का होल स्क्वायर डॉट में √5, अब रूट से ये 5 कैंसिल हो गया ना हमारा, तो बचे क्या 5√5, 5 से 25 मत करना, इस चीज का ध्यान रखना, प्लस से सट जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2√5। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या करना था, a³ का फिर क्या निकालना था स्क्वायर, और a³ तो हमने निकाल दिया, क्यूबिक हमने निकाल दिया, क्या निकालना हमने स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायरिंग कर दो अब दोनों साइड, स्क्वायर जो हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया a6 प्लस 1/a6 प्लस 2ab, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 2 इज इक्वल्स टू 2 रूट क्या बच गया 5, तो यहाँ हो गया a6 प्लस 1/a6 इज इक्वल्स टू 2√5 माइनस में क्या होगा 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा √5 माइनस में 1, दैट इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि कैसे हमने क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर लिया है। आपने बस उन्हें ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, जो चीज फाइंड करनी है उसी को देखो पहले कि a6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, a की 3 2, a की पावर 3 उसका पावर क्या रख सकते हैं हम 2, हमने क्या किया क्यूबिक ऑन बोथ साइड किया, क्यूबिक की हमने वैल्यू रखी अपनी, भाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस b, a प्लस b की हमारे पास वैल्यू गिवन, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और इस आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका फैक्टर का है, अगर 16x² माइनस 24x प्लस में क्या है 9, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन आपका, तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, तो सबसे पहले ये देखो इससे क्या करते हैं फैक्टर निकालने से पहले कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म करते हैं मल्टीप्लाई, 16 और 9 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 144। अब आपने ये देखना है कि आपने दो नंबर ऐसे कौन से लो जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 144 आए, प्लस या माइनस करने के बाद क्या है बीच की टर्म है 24, ठीक है। अब 144 किसका आता है हमारा फैक्टर 12 और 12 बनता है, भाई 12 को 12 से अगर हम प्लस करते हैं तो 24 मिलता है, मल्टीप्लाई करते तो 144। आगे चीज समझ में आता है, ओके। तो इसको बना ले 16x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस क्या हो गया 9, कॉमन निकाल लीजिए आप इसमें से, 4x कॉमन निकाल लें, यहाँ पे क्या बचा 4x माइनस 4 3 12, 3 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो 3 4x माइनस में क्या हो जाएगा 3 3 9, ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर तो मतलब फैक्टर जो हमारे वो क्या सही बने, तो 4x प्लस 3 एंड 4x माइनस में 3, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ चुका है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए फैक्टर के तो सबसे पहले ये देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीपल करो, देन उसके बाद ये देखो कि दो नंबर हमें ऐसे कौन से मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बीच वाला टर्म मिले और प्लस करने के बाद बीच वाला टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने के बाद 144 मिले। अब हमें पता है 12 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते तो 144 आता है और साथ में जब इनको प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा 24। आप चीज समझ में, ये चीज हो गया आपकी, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीटेट में आया क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर x प्लस 1 प्लस में 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 80 है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले आप क्या करो इनकी पावर को ब्रेक कर लो ऐसे, यहां तक हो गया चीज, ठीक है भाई 2x कॉमन निकाल लिया हमें, अंदर क्या बच गया 2 प्लस में 1/2, 1/2 क्यों हुआ क्योंकि इसकी पावर माइनस में है, माइनस में पावर आती है तो उसका हम क्या कर लेते हैं रेसिप्रोकल ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, 80 हो गया 2x, इसका आपने एलसीएम लिया 2 2 जा 4 4 1 कितना होगा 5, तो ये आ गया 5/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 80।
ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 80 मल्टीपल 2 अपॉन में क्या हो गया 5, कैंसिल हो रहा है। देखो 5 एकम 5, 5 इंग 30, 16 दूनी 32। अब आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आ चुका है 32। अब हमें क्या है 2x है, तो इसकी पावर हमें 2 में बनानी पड़ेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो मतलब इजीली आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आप ये देखो कि इनको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे करने आ जाए तो इसलिए आप x की वैल्यू फिर निकालोगे। क्लियर है तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अल्फा और बीटा कुछ इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब अल्फा जो बीटा को रूट गिवन है, किसके रूट गिवन हमारे पास, किस इक्वेशन के, ax² प्लस bx प्लस में क्या है c। ठीक है, निकालने क्या 1 बाई में अल्फा प्लस में 1 बाई में बीटा, और अल्फा बीटा जो है वो जीरोस है, इतना भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो वेरी सिंपल है, इनका पहले ना एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो गया अल्फा बीटा, यहाँ हो गया बीटा प्लस में अल्फा। तो आपने देखा होगा जब हमने जीरोस वाला क्वेश्चन किए थे कि ये तो क्या हो गया सम ऑफ द जीरोस। अब एंड सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस बी बाई में ए। ठीक है, ये अल्फा बीटा ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई में ए। फॉर्मूला किस तरह से आया हमारा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाई में ए, प्रोडक्ट की क्या है सी बाई में ए से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास माइनस बी बाई में सी। दैट इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका, ये भी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन आपके। ये सारे PYQ क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए हुए, और पेपर 2 है ये, पेपर 1 ये पेपर 2 है। अब क्या है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट समझो क्या है, कोई नंबर गिवन है 60 और उसको डिवाइड किया हुआ है दो इक्वल पार्ट में। कोई नंबर 60 गिवन है और उसको डिवाइडेड किया हुआ है इनटू 2 इक्वल पार्ट में। अब वो दो इक्वल पार्ट क्या हमें नहीं पता है कि दो इक्वल पार्ट क्या है। ठीक है, अब सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, नेक्स्ट को स्टेटमेंट क्या है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/40, फाइंड द टू पार्ट। क्या निकालना हमने, दो जो इक्वल पार्ट है उसको क्या करना है फाइंड करना है। तो दो इक्वल पार्ट को आप कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करेंगे, हमें नहीं पता है कि दो इक्वल पार्ट्स क्या है, तो उन इक्वल पार्ट्स को हम मान के चलेंगे कि लेट द फर्स्ट पार्ट को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, सेकंड पार्ट हमें नहीं पता है क्या गिवन है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर 60 है वो डिवाइडेड किया हुआ दो इक्वल पार्ट में, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे भाई, देखो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर क्या हमारे पास 60 है, अगर फर्स्ट नंबर x है सेकंड नंबर हमें नहीं पता है तो सेकंड नंबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, 60 माइनस एक्स निकल के आ जाएगा। करेक्ट, यहाँ तक की बात खत्म। नेक्स्ट में क्या होगा, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब जो दो नंबर गिवन है x और 60 माइनस एक्स, उनके सम का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि अगर x है तो उसको हम 1/x लिखते हैं, उनका जो रेसिप्रोकल का सम है वो क्या गिवन 3/40। देन एलसीएम लेंगे हम, तो ये क्या हो गया x, 60 माइनस में क्या हो गया x, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 60 माइनस में x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा x इज इक्वल टू 3/40, दैट इज कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बच गया 60 अपॉन में x, 60 माइनस में x ये बच गया मेरे पास इज इक्वल टू क्या होगा 3/40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को जब हम x 60 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा
ओके, ये हो गया 180x माइनस 3x²। इस साइड ले आओ भाई, इसको प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये कहता है मैं क्यों अकेला रहूं, मुझे भी शामिल करो अपने साथ। -3 कॉमन निकालो बिकॉज सब में आ रहे हैं, तो -3 हमने कॉमन निकाले, यहाँ पे बच गया 60x प्लस x²। यहाँ पे माइनस बचेगा ना, माइनस कॉमन निकाला तो प्लस क्या होगा 800। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x² माइनस 60x प्लस 800 इज इक्वल टू 0। 800 किसका फैक्टर बनता है भाई, 4 दूनी 8, 4 दो कितना होता है 6 होते हैं ना। तो x² माइनस 20x माइनस 40x प्लस क्या होगा 800। ओके, फैक्टर निकाल लो इसमें से भाई, x फैक्टर निकाले, यहाँ पे बच गया x माइनस 20, यहाँ पे क्या बच गया 40, x माइनस में 20, तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस 40 एंड x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 0 x इज इक्वल टू 20 एंड 40। तो आपके पास दो नंबर 20 एंड 40 आ गए, ऐसे दो नंबर आए जो 60 को दो इक्वल पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।